नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आज हम सवाल पूछेंगे कुछ जरूरी मुद्दों पर या फिर एक ऐसा मुद्दा जो धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रहा है। मुद्दा जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के संभल से। मैं बात कर रहा हूं कल्की धाम की। 2016-17 में यह मुद्दा गरमाया था और अखिलेश यादव की सरकार थी। तब आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी एक धार्मिक स्थल का निर्माण करवाना चाहते थे, कल्की धाम, भगवान कल्की। अखिलेश सरकार ने इस काम को रुकवा दिया और कहा वहां के तत्कालीन डीएम ने कि धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, यह सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। क्योंकि जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, इस धाम का निर्माण करना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे, वहीं से 144 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। और संभल का जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है, घनत्व है, वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के रूप में है। और संभल का अपना एक मुगल कालीन इतिहास भी है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वहां की, वो मुसलमानों की। ऐसे में अखिलेश यादव सरकार ने वहां के डीएम के जरिए उस निर्माण को रुकवा दिया। एक दिन पहले ही वो निर्माण रोक दिया गया, जिस दिन उसका भूमि पूजन होना था। उसके बाद प्रमोद कृष्णम हाईकोर्ट चले गए, मामला चलता रहा। अब इसके ऊपर फैसला आ गया है और कोर्ट ने कहा यह हक की लड़ाई है, हक की बात है। संविधान के क्लॉज यानी आर्टिकल 25 और 26 के तहत यह मूल अधिकार में संरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी पर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कराता है तो वो करा सकता है। अब प्रमोद कृष्णम त्यागी को यह अधिकार मिल गया। अब 19 फरवरी को कल्की धाम में भूमि पूजन होगा। अब यह भूमि पूजन चर्चा का विषय है। क्यों है चर्चा का विषय? कि प्रमोद कृष्णम त्यागी पहुंच गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और उनको इनवाइट कर आए, निमंत्रण देकर आए। और जैसा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा शुरू हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिख भी दिया, मुझे निमंत्रण मिला है। समाजवादी पार्टी अलग ढंग से देख रही है, कांग्रेस अलग ढंग से सोच रही है, बीजेपी अलग ढंग से सोच रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अब कल्की धाम की धूम होगी। अब इसमें पॉलिटिकल पेच भी है। पॉलिटिकल पेच क्या है? प्रमोद कृष्णम त्यागी कांग्रेसी नेता है, लगभग 30-35 साल से कांग्रेस की राजनीति करते चले आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं, टीवी चैनल पर छाए रहते हैं अपनी बेबाकी और बिंदास बोल के लिए या पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। अब वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह सवाल भी है। यदि जाते हैं इसका क्या मैसेज आएगा? क्योंकि प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेसी नेता है। इसी पे चर्चा करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। मैं बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। लोकसभा चुनाव से पहले कल्की धाम का भूमि पूजन को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे अमलेंद्र त्रिपाठी और बीजेपी की तरफ से रहेंगे प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जवाब देना पड़ेगा में। अमलेंद्र त्रिपाठी जी जल्दी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। डीएम साहब ने कहा कि साहब देखिए, इसके आसपास जो है जहां ये बनाना चाहते हैं 144 मीटर दूर मस्जिद है और पास में सरकारी जमीन भी है। जो दर्शनार्थी आएंगे या लोग आएंगे वो सरकारी जमीन पे कब्जा कर सकते हैं। ये दलील उन्होंने दी वहां पर। मस्जिद का भी उन्होंने हवाला दिया। अब ये जो मामले, ये जो वजह उन्होंने बताई और सांप्रदायिक सौहार्द की बात की,
इसलिए इसको रोक दिया जाए, रुक गया। लेकिन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस की जैसे बात चल रही थी, तो बेंच अब इस पर जो आदेश आया है वो उसमें यह आया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर मंदिर बना सकता है और इससे किसी दूसरे धर्म की या समुदाय की भावनाएं आहत नहीं होती। सवाल यही है, क्या यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक स्थल का निर्माण कराता है या आश्रम का निर्माण कराता है तो क्या दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हो जाती हैं, या फिर उसको अधिकार है या नहीं है बनाने का, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता? ये सारे सवालों के जवाब इस पे हम ढूंढेंगे। तो क्या संवैधानिक रूप से ये सही है या गलत है, ये भी हम बातचीत करेंगे इसके अंदर कि कितना संवैधानिक रूप से और किस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। धार्मिक संवेदनशीलता को आहत करने वाली जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इलाहाबाद कोर्ट ने हाल में इस पर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है जिसमें इन सारे सवालों का जवाब है कि आप बना सकते हैं, और आर्टिकल 25-26 का जिक्र उन्होंने कर दिया। तो जस्टिस सुनील कुमार राय ने इस पर जवाब दिया है, और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की बेंच यानी कि जस्टिस सलील कुमार राय और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने कहा सिर्फ इस आधार पर कि जगह पर मंदिर बनाना प्रस्तावित है वहां पर धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं या मंदिर नहीं बना सकते या उसके मंदिर की बगल में मस्जिद है, ऐसा नहीं कर सकते, वो जायज नहीं है, आप कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये पूरा मामला है जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। 2016-17 में फैसला चुनौती दी थी आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी ने। आखिरकार क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, क्यों अखिलेश यादव सरकार ने इसको निरस्त किया, क्यों उस वक्त के डीएम ने इस तरह की दलील दी, और आज ये मामला हो गया, हाईकोर्ट से फैसला आ गया। अब कल की धाम में 19 फरवरी को भूमि पूजन होगा। देश के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सामने है। इधर कांग्रेस पार्टी से भी लोग जाएंगे, उधर बीजेपी देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो किस तरह का पॉलिटिकल समीकरण बनेगा और क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर? क्या कांग्रेस पार्टी सोच रही है और क्या बीजेपी सोच रही है, या बीजेपी किस तरह से स्टैंड लेती है? इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा हमें, कल की धाम में देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्या है, नहीं जाते तो क्या है। ये जो कल की धाम है संभल से महज 20 किलोमीटर दूर है, मैं आपको बता दूं। एक गांव है वहां पर अचौरा कंबो, असमोली गांव में जमीन है प्रमोद कृष्णम की, वहां इन्होंने इसको बनाया है कल की धाम। और जिसने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था मुस्लिम किसान यूनियन नाम के एक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष इनामुर रहमान खान ने आपत्ति लगाई थी, और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो 6 नवंबर 2016 को मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी थी। अब ये मामला है, अब ये मामला खत्म हो गया, अब आगे की बात इसमें करेंगे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिरकार कैप्टन आई सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रजीत सिंह भदौरिया, इस पर बातचीत करेंगे। कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। और अमलेंद्र त्रिपाठी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज जी। भाई ये तो लोकसभा चुनाव से पहले कल की धाम में भूमि पूजन होने जा रहा है। अब प्रधानमंत्री को निमंत्रित कर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी ने, कैसे देखते हैं? जाएंगे प्रधानमंत्री, आएंगे? बिल्कुल जी, कैसे देखते हैं अमरिंदर त्रिपाठी जी? जी जी बिल्कुल। देखिए मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सर्वप्रथम। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है कि हमेशा वो सभी धर्मों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर चलने वाली पार्टी है।
और आचार्य जी ने जैसे निमंत्रण दिया है, बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, जब वो हर जगह जाते हैं तो वहां भी जाना चाहिए। कल्की धाम महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी में होता है। पिछली बार सचिन पायलट जी गए थे, उससे पूर्व में राशिद अलवी जी भी गए थे। तो कांग्रेस के नेता अधिकतर वहां पे जाते हैं। बिल्कुल देखिए, एक गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, हिंदू धर्म के नाम पे प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए और आचार्य जी द्वारा बहुत ही सुंदर पहल है, इनवाइट करना चाहिए। इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये जो राम मंदिर के उद्घाटन में गए थे, क्या यहाँ जाएंगे या सिर्फ वहां वोट बैंक की राजनीति करने के लिए गए थे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक नजीर पेश की है आदरणीय आचार्य जी ने। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल जाना चाहिए। और बाकी जो अभी आप 2016 का जिक्र कर रहे थे, तो गलत निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किए थे और आचार्य जी ने बाकायदा इसके लेके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उन्होंने बाकायदा इसमें विस्तृत अपने विचार भी रखे थे। तो मेरा साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता तो हर बार जाते हैं वहां पे। एक अच्छा महोत्सव होता है पूर्व में, कांग्रेस के पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मतलब बहुत ज्यादा लीडरशिप वहां ऑलरेडी जाती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निमंत्रण दिया गया, तो उनको जाना चाहिए। देखिए, मंदिर का कार्य है और एक गैर राजनीतिक मंदिर का कार्य है, तो बिल्कुल इन लोगों को पहुंचना चाहिए और यही आशा करते हैं कि बिल्कुल ये लोग पहुंचेंगे। नहीं भाई, अगर राम मंदिर का जिक्र करें, आपको भी तो बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, वो भी तो ट्रस्ट थी। यहाँ भी एक ट्रस्ट है आचार्य प्रबोध कृष्णम त्यागी की। देश के प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाते हुए यदि चले जाते हैं तो उनकी तो देश में वाहवाह होगी, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत छोटा दिल दिखाया, आप पहुंचे नहीं राम मंदिर के निर्माण में। बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल जी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो अभी उत्तर प्रदेश होकर गुजरेगी, तो बिल्कुल लगाया जा रहा है राहुल गांधी जी बिल्कुल जा सकते हैं वहां पे। अभी झारखंड के देवघर मंदिर में भी राहुल जी देने के बाद नहीं जाएंगे। देखिए, उस टाइम पे विरोध था। जी, निमंत्रण देने के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, ऐसी भी संभावना है। अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास में नहीं है ना। बिल्कुल देखिए, लेकिन अगर वो चले जाते हैं बड़ा दिल दिखाते हुए, तो बड़ा दिल दिखाते हुए तो कांग्रेस पार्टी के भी राहुल गांधी को या सोनिया गांधी जी को चले जाना चाहिए था राम मंदिर के निर्माण पे। देखिए, आचार्य जी भी गए, ये भी कांग्रेस के ही है, हमारे नेता है, प्रियंका जी के एडवाइजर रहे, यूपीसीसी में पदाधिकारी रहे, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, वो गए। चलिए मैं बात करता हूँ कि राहुल जी सोनिया जी की। बाकायदा सोनिया जी ने आधिकारिक बयान जारी किया था और हमारे जो कम्युनिकेशन के इंचार्ज है आदरणीय जयराम रमेश जी, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक बयान जारी किया था कि क्यों नहीं ये लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा अपने बयान में बताया था कि कैसे ये जो एक देश का इवेंट होना चाहिए था, देश का कार्यक्रम होना चाहिए था, उसको भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जो गैर भाजपाई लोग थे वहां पे, उनको एक द्वैत दर्जे के तरीके से देखा गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के अविनाश पांडे जी जो प्रभारी हैं यूपी कांग्रेस के, वो गए थे। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, तो उनको उनके साथ में हमारे ध्वजावाहक जो लोग थे उनके झंडे फाड़ दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड सा प्रोग्राम होता था। वहां आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई और मैं कहता हूँ बढ़िया स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि नहीं भैया, मुझे वहां पे ये प्रभारी बनाया गया, मुझे वो बनाया गया। तो इन चीजों का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि देखिए, अभी नेताओं की आप ड्यूटी लगाइए या तो किसी की मत लगाइए। यूपी सरकार इतनी सक्षम है, इतनी कैपेबल है, तो इसकी जिम्मेदारी है, उसको कराए देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और इसलिए वहां पे शामिल नहीं हुए। और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भी कहा कि हम पहले भी गए और बाद में भी जाएंगे। खाली उस विशेष दिन का हम लोग विरोध कर रहे थे कि वो चुना गया। कुछ हमारे जायज सवाल थे, तो हमने अपने पूर्ववर्ती डिबेटों में भी उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी के अलग अलग प्रवक्ताओं ने भी उठाए हैं और हमने भी कई जगह इस बात को रखा। तो फिर से मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि हमारा विरोध राम मंदिर से नहीं था, हमारा विरोध था उस डेट से, उनके कार्यक्रम करने के तरीके से। बाकी राम मंदिर हम पहले भी गए और आगे भी जाएंगे। जी, तो मैं जो समझ रहा हूँ, जैसे आपने कहा कुछ जायज सवाल थे हमारे राम मंदिर के निर्माण के, रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर आपने जायज सवाल ठहरा दिया उसको। अब जायज सवाल तो बीजेपी भी उठा सकती है भूमि पूजन को, कल्की धाम को लेकर, कि भैया क्या ये सही समय है कल्की धाम का भूमि पूजन? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्की धाम का भूमि पूजन करा रहे हैं राम मंदिर के सामने, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो एक महीना अलग था, ये एक दूसरा महीना चल रहा है। माघ का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म के साथ, लोग गंगा नहाते हैं पूरे वो महीना पवित्र नहीं था। बिल्कुल वो महीना पवित्र नहीं था जिसमें रामलला की प्रतिष्ठा हुई।
भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज तो हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा विस्तृत जानकारी दी है। मैं भी ठीक है। पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन हमसे अधिक जानकारी वो दे सकते हैं। ठीक और है। इस महीने में तो मंदिरों की स्थापना होती है। और ठीक है। जब आदर हटाओ कल की धाम में पहली बार नहीं हो रहा, प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में किया जाता है। आपके शंकराचार्य कह रहे थे और वो महीना पवित्र नहीं था, उसमें देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने रामलला की प्रतिष्ठा की, पूजा पाठ की, भगवान राम का है ना आशीर्वाद प्राप्त किया, सब लोग मौजूद थे। और अब महीना पवित्र है, कल की धाम की पूजा हो रही है और आप देश के प्रधानमंत्री निमंत्रित कर कर आए हो। ठीक है, चलिए ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी शर्मा जी, आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए शर्मा जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हम राम मंदिर पे इसलिए नहीं गए। तो मैं इनसे एक ही सवाल करना चाहूंगा कि नेहरू से लेके जी। और राहुल गांधी तक किसी एक को बता दो आज दिन तक जो राम मंदिर में गया हो। राम मंदिर पे जाके 2 रुपए के बतासे भी चढ़ाए हो इन्होंने। राम मंदिर का दुनिया ने इतना बड़ा राम मंदिर के लिए अपना अपना योगदान दिया, 5600 करोड़ रुपए आया। कांग्रेस वाले बता दे, सोनिया गांधी बता दे, राहुल गांधी बता दे, प्रियंका बता दे, जिन्होंने 70 साल देश को लूटा के एक पैसा कभी वो राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया है क्या? तो ये क्या बात करेंगे? ये कैसे जा सकते हैं? नेहरू से लेके आज दिन तक इनका कोई शख्स गया ही नहीं है, तो ये कैसे जाएंगे? बता दें, ये कभी 2 रुपए के बतासे कभी गांधी परिवार ने वहां चढ़ाए जाके रामलला के दरबार में? नहीं चढ़ाए। तो ये बातें करते हैं, ये सिर्फ हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है। सनातन के जितने भी तीज त्योहार है उनका विरोध करते हैं। इन्हें सिर्फ अगर प्रेम है तो सिर्फ गोल टोपी से है। जितने भी गोल टोपी के तीज त्योहार होते हैं उसमें ये सम्मिलित होते हैं, मगर हिंदू जो भी तीज त्योहार है ये बनावटी है। चुनाव जब आएगा तो उस टाइम जरूर से हिंदू बनेंगे, गंगा भी नहाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं। हमारी संस्कृति में जनेऊ पहनते हैं मगर अंदर पहनते, दिखाते नहीं है इसको कि हम जनेऊ पहन रखे। इनकी संस्कृति में कोट के ऊपर जनेऊ पहनाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए हम हिंदू हैं, और गोत्र बताएंगे कि हमारा दत्तात्रेय गोत्र है। अरे जिनके दादा कब्र में गड़े हो वो दत्तात्रेय कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब है इनके पास। जिनके दादा कब्र में गड़े हो वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? वो कैसे दत्तात्रेय गोत्र हो सकता है? ठीक है। तो ये तो कांग्रेस है, पहले अपनी संस्कृति को देखे। इनकी संस्कृति ये कभी हिंदू धर्म को कभी मान ही नहीं सकते। ठीक है कैप्टन आई सिंह, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कल की धाम में 19 फरवरी को भूमि पूजन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी निमंत्रित कर आए हैं। अब कल की धाम का भूमि पूजन, जैसा भी कांग्रेस प्रवक्ता अमरिंदर त्रिपाठी कह रहे थे कि रामलला मंदिर प्रतिष्ठा जो हुई थी वो महीना पवित्र नहीं था, ये महीना बहुत पवित्र है। उस टाइम शंकराचार्य ने भी विरोध किया, इसलिए हम भूमि पूजन कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, शुभ मुहूर्त है। ये महीना अलग है, वो महीना दूसरा था। ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है, क्या देश के प्रधानमंत्री 19 फरवरी को कल की धाम पहुंचेंगे और उसको राजनीतिक रूप से कैसे समझना चाहिए यदि जाते हैं? देखिए अजय जी, ये कह रहा है कि महीना पवित्र नहीं था। उसमें बड़े बड़े विद्वान जो काशी के विद्वान थे उन्होंने पूजा पाठ कराया। तो इसका मतलब सोनिया राहुल है। और ये जिन शंकराचार्य की बात कर रहे हैं उसमें 2 शंकराचार्य तो वहां उपलब्ध थे और 2 वो थे कि अखिलेश सरकार में यही शंकराचार्य को पटक के और लठों से पीटा गया था। अब ये नहीं बोले थे, ना सोनिया बोली थी ना कोई बोला था। ये अखिलेश कार्यकाल की बात है, क्योंकि उस टाइम वो उनकी सरकार में शामिल थे। उन्हीं शंकराचार्य की बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य, तो वो तो शंकराचार्य शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे। वो तो शंकराचार्य क्या है, वो तो वो एक दायित्व के गुरु थे ना, उनके वंशज है वो तो। मैं तो यही कहूंगा, जो वो हर हिंदू काज के लिए जो है ना इस तरह की बात निकालते हैं, क्योंकि वो द्रव्या सिंह के गुरु है, उन जो खत्म हो गए तो उनकी गद्दी पे ये बैठाए गए और इन्हीं को अखिलेश सरकार में लठों से पीटा गया था।
तब कोई नहीं बोला था। आज और कह तब रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लोग सो रहे थे जब आशा के सरकार में किया गया। भारतीय जनता पार्टी लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे। चलिए ठीक है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। आश्चर्य की बात है, आज उन्हीं शंकराचार्य के लिए कह रहे हैं कि शंकराचार्य की तो भैया सुनो, और जब शंकराचार्य को जब लट्ठों से पीटा गया तब ये एक भी मुंह नहीं खोले थे। तो पता नहीं ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। मेरा सवाल है, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कैप्टन साहब, एक सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल की धाम 19 फरवरी को भूमि पूजन में जाएंगे या नहीं? देखिए अजय जी, कल की धाम एक पवित्र धाम, अच्छा कार्य होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जो है ना उसमें हमारे सभी लोग पहुंचेंगे। अगर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम पहले से कहीं है या नहीं होगा तो प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे, और बाकी तो हमारे सब लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हम हिंदुत्व का कोई भी कराए, हमें उसमें कांग्रेस और ये नहीं कौन कराए, जहां भी सनातन का अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है बिल्कुल हम पहुंचेंगे और वहां जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व का, वो सनातन का प्रोग्राम है। इन्हें नहीं सनातन की जरूरत है, इसलिए इन्हें ये बहाने मारते हैं कि महीना अच्छा नहीं था। महाविद्वान काशी के प्रोग्राम करा रहे, वो पूजन करा रहे, ये उनको झुठला रहे हैं। तो ये कांग्रेस का आज इतना मॉरल गिर चुका है, इतने ये हिंदू विरोधी हो, मतलब मोदी की वजह से ये हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी हो चुके। तभी तो इनकी स्थिति ये इतनी बुरी होती जा रही है कि आज कांग्रेस, मैं यही कहना चाहूंगा अजय जी कि आज कांग्रेस पे है कौन, कोई बचा है इनके पास? एक नेता नहीं बचा है, राहुल और जयराम रमेश को छोड़ के कौन बचा है? इनको कोई जानता नहीं है, पूछता नहीं है। अगले 2024 में उत्तर प्रदेश में ने एक सीट मिली थी, अब की बात शायद वो भी ना मिले। स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। उस कांग्रेस जिसने देश में सर्वाधिक शासन किया हो और आज एक एक सीट के लिए तरस रहे, छोटी छोटी पार्टियों के पैरों से पड़ रहे हैं कि कैसे भी हमारे साथ गठबंधन कर लो। तो ये नीति का ही तो असर है। अच्छा, मैं एक बात हिंदू विरोधी का एक बात समझना चाह रहा हूं, ये जो एकदम से मोदी प्रेम या बीजेपी प्रेम जागा है आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी में, कहीं बीजेपी में शामिल होने तो नहीं जा रहे? चर्चा चल रही है ऐसी कुछ कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए अजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि वो एक हिंदू संत है और हिंदू धर्म में आस्था है उनकी, वो शुरू से ही हिंदू संत रहे। वो हाँ, ये जरूर है कि जहाँ जिस घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत उसका असर आता है, उनकी भाषा बोलना पड़ती है। तो वो पहले बोलते थे, अब तो वो भी शायद जब वो राम मंदिर की उपस्थिति में जाके बाकायदा उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो वो राम के खिलाफ कभी नहीं बोले, आज नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। मगर कांग्रेस तो शुरू से बोल रही है, आज से नहीं बोल रही है। वही तो मैंने इनसे पूछा कि नेहरू से लेके राहुल गांधी तक एक शख्स बता दो जिसने 2 रुपए के बतासे राम दरबार में कभी चढ़ाए हो, तो मैं मान लेता हूँ। ये कह रहे हम जाएंगे, कभी नहीं जाओगे आप लोग, क्योंकि आपको वोट की चिंता है कि वहां चले गए तो गोल टोपी वाला वोट हाथ से न सरक जाए, वो फिर भी नहीं मिलेगा आपको, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो आपकी नीति समझ चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ हमें वोट के लिए यूज करती है। बाकी इनके यहाँ जिस तरह से आज हमने हर तरह से मुस्लिम समाज को सब तरह की जो है ना फैसिलिटी सुविधाएं दी है, केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, और आपके कार्यकाल में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, आज मैं जो समझ पाया, समझ चुका है। ये जो आप टीवी पर डिबेट कर रहे हैं कांग्रेस सरकार को, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट मैं आऊंगा आपकी तरफ। त्रिपाठी जी, एक सवाल और ले लूं। जो आपकी बात से मेरी समझ में आई कैप्टन साहब, कांग्रेस से बैर है लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम से बैर नहीं है, वो सनातनी है, संत है, अच्छी बात है, आप उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो? ये समझ में आया मेरे, आप स्वागत कर रहे हैं। देखिए अजय जी, अभी तक हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी हिंदुत्व को लेके आएगा, जो भी सनातन को लेके आएगा, जो हिंदुत्व को मानेगा, राष्ट्रवाद को मानेगा, उसका सबका स्वागत है। कोई भी अगर यहाँ आके अपनी दूसरी नीति अपनाएगा, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जो सनातन को माने, राष्ट्रवाद को माने, बिल्कुल हमारे यहाँ चाहे वो प्रमुख किसान हो या कोई अन्य हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक, मगर यहाँ अपनी दोहरी नीति अपना के आओगे, हिंदुत्व का विरोध करोगे, राष्ट्रवाद का विरोध करोगे, तो ऐसे लोगों की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी,
जी आपने बीजेपी प्रवक्ता को पूरा सुना जी है ना? बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ी हास्यास्पद भी लगा और हंसी भी आई जी। कि कैसी बचकाना बातें कर रहे थे कि स्वागत करेंगे, इसका स्वागत नहीं करेंगे, सारा डिफाइन कर रहे थे। दिया कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। हमें लगा शायद हमारे संविधान का कार्य यही है, लेकिन खैर भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम चाल चरित्र है कि सब सर्टिफिकेट तुरंत बना देते हैं कि कौन देशभक्त होगा उसका सर्टिफिकेट तुरंत आप ले जाओ, कौन हिंदू होगा उसका सर्टिफिकेट तुरंत दे देंगे। देखिए ये इनका सिर्फ कथनी और करनी में अंतर वाली कहावत को चरितार्थ करता है। एक तरफ ये कहते हैं हेमंता विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारे इनके प्रधानमंत्री जी, वर्तमान में गृह मंत्री जी, इन्होंने बयान दिए। भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस की एक बी टीम बन के रह गई है। सारे कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस से निकाले जा रहे हैं या भगाए जा रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और अच्छे मलाईदार पदों पर बैठ जाते हैं। बेचारा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो क्या कर रहा है आज तक किसी को नहीं पता। सारे लगभग कांग्रेस का शायद ही ऐसा कोई पदाधिकारी हो जो भारतीय जनता पार्टी में किसी अच्छे पद पर ना समायोजित किया हो गया हो। तो अगर कोई एक और आधा जाता भी है तो बिल्कुल इनकी फूलमाला तैयार रहती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शायद मुझे लगता बनाया ही इसीलिए गया। देखिए कितना कठोर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या जैसा जाने कितने सहनशील होते हैं कि कोई कांग्रेस का है उनकी माला तैयार रहती है। तो इनके कहने पर नहीं पड़ता, जिसको चाहेंगे वो ज्वाइन कर लेगा और ये माला पहनाएंगे, वो लाल बत्ती भी इसको मिल जाएगी। इनका मूल कार्यकर्ताओं का पता नहीं। देखिए दूसरी बात इन्होंने अभी कई बार दोहराई, 2 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया, 2 रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया। क्या भगवान क्या क्या प्रसाद रुपया की कीमत गिनते हो आप क्या? अभी राहुल जी देवघर के मंदिर में गए, इकलौते देश के नेता हैं कि पूरा वैष्णो देवी की चढ़ाई पैदल चढ़ी। नहीं वो जो कहना चाह रहे हैं केदारनाथ अकेले गए, नहीं त्रिपाठी जी, केदारनाथ भी पैदल गए। तो क्या मोदी जी गए हैं पूरा सिक्योरिटी ताम झाम लेके गए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, अकेले जाके मिलने की हिम्मत थी? तो सर्टिफिकेट ना बांटिए, एक बात साफ रख लीजिए। और आपके चैनल पर ऐसी बातें किया, आपको भी एक बार रोकना चाहिए था। सुन तो लीजिए वाला वोट, ये वाला वोट, आपको भी एक बार बीच से बोलना चाहिए था। ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर ना करें। भारत एक सेकुलर देश है, हमारा संविधान कहता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस टाइप की बातें नहीं करती कि हमें इसका वोट चाहिए उसका वोट नहीं चाहिए। ये लोग खुलेआम इस टाइप की बातें करते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है और सोचने का विषय है कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक भारत की विभाजनकारी नीतियां ये लोग बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये समझ में आया कि राजनीतिक जो विरोधाभास है आप दोनों में, बीजेपी में कांग्रेस में, वो तो बरकरार है। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है आप लोगों की, वो रहेगी, सालों की लड़ाई है, बिल्कुल सालों की लड़ाई वो रहेगी। लेकिन जहां पर धर्म की बात आएगी, सनातन धर्म की बात आएगी या संतों की बात आएगी, तो बीजेपी बाहें फैलाए खड़ी है, उससे उनको कोई बैर नहीं है। संत चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, उसकी कोई भी विचारधारा हो, यदि वो दूसरी पार्टी में जाता है या उसमें जाता है तो शामिल हो जाएगा। अब यदि बहुत अविश्वास का समय है, ज्यादा दूरी नहीं, ज्यादा देर है, तो उसके बाद भी हम और कप्तान साहब कहीं न कहीं डिबेट में मिल ही जाएंगे। तो बिल्कुल ये बात पूछ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी गए या खाली वोट बटोरने का कार्य अयोध्या में ही किया जाएगा? ऐसे रोड शो किया जा रहा था जैसे तो क्या कल की धाम भी यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो वोट बटोरने जाएंगे? के लिए गलत बोल दिया कि बताओ ऐसा हो रहा था, पीटे जा रहे थे। हमें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को, ऐसा बोला जा रहा है। अरे त्रिपाठी जी, यदि देश के प्रधानमंत्री कल की धाम जाते हैं तो क्या वोट बटोरने जाएंगे? आप तो कहना चाह रहे हैं राम मंदिर गए तो वोट बटोरने गए, कल की धाम जाएंगे तब भी वोट बटोरने जाएंगे। ऐसे लोग भी होंगे। देखिए उन्होंने आचार्य जी ने जो अभी कार्ड बांटे हैं, निमंत्रण दिए हैं, आपने खुद देखो बहुत सारे लोगों को दिए हैं। कई सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, बाकी ऐसे लोग जो सभी धर्मों को मानते हैं, तो उन्होंने सभी लोगों को कार्ड दिया है। तो आचार्य जी का एक नियत हमेशा साफ रही है। वो हिंदू आराम से कर से कहते थे जय श्री राम, लेकिन वो सभी को कार्ड देना अलग है, देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देना अलग है। अब आप कैसी बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप समझिए उनको निमंत्रण दिया। अब आप कह रहे हैं सभी को दिया, सबको दिया, उनको भी दिया। आप मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं आपसे, यदि देश के प्रधानमंत्री संभल जाते हैं कल की धाम की, क्या वोट बटोरने जा रहे हैं? जो आप कहना चाह रहे थे राम मंदिर से वोट बटोरने का काम किया है। अभी भारतीय प्रवक्ता ने बात स्टेटमेंट इस चीज का दिया कि वहां पे गए ये लोग, वोट को ना मिले इसलिए वहां पे नहीं गए। इसका साफ साफ मतलब यही था कि वोट बैंक की राजनीति करने गए थे। इनका बयान आया, आप एक बार टेलीकास्ट कर लीजिए। और कल की धाम में तो बहुत सारे लोग आएंगे। और रही बात कार्ड मिलने की, तो देखो पीएमओ में 50,000 हजारों निमंत्रण दिल्ली जाते हैं, हर व्यक्ति देता है।
कोई किसी का निमंत्रण दे रहा कुछ, तो उनका आना बिल्कुल जायज है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ बिल्कुल आना चाहिए उनको, पता चल जाएगा कितनी नीयत और नीति साफ है इनकी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरी राजनीति करती है, तो इससे 19 तारीख को भी साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि कितनी वोट बैंक राजनीति करता है, कितनी इसकी हिंदू धर्म में आस्था है। साफ साफ जाहिर हो जाएगा ना। आइए बिल्कुल 19 तारीख को आइए, और इनको कैप्टन साहब को जाना चाहिए ताकि इस पर सोच से हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए माता पिता गुरु धर्म सब सिर्फ मोदी जी है। इनको ना शंकराचार्य से मतलब है, ना इनको किसी भगवान से मतलब है। अभी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कह दे कि ये गलत है तो उनको मान लेंगे। अभी आपने सुना ना कि उन्होंने कैसे बोला कि नहीं अखिलेश सरकार में राखी बरसाएगी, कांग्रेस वाले चुप रहे। अरे भैया हम चुप थे, तुम क्या कर रहे थे? हम एक बात पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी, आपकी केंद्र सरकार थी। त्रिपाठी जी एक सवाल है, त्रिपाठी जी एक सवाल है। आपने कहा कि इनको भगवान से मतलब नहीं है बीजेपी वालों को, तो फिर कल की धाम में क्यों जा रहे हैं? अरे भाई मैं कह रहा हूँ मोदी जी को अभी मोदी जी ने कुछ उसके खिलाफ बयान नहीं दिया ना। अगर वो बयान दे देते हैं कुछ एक आधा भी, तो ये देखिए कल से बयान बदल देंगे। आप अगर उनका एक आधा बयान कुछ आ जाए गलत उसके खिलाफ, तो देख लीजिएगा इनके ही सुर बदल जाएंगे। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यह है कि अभी संशय है, अभी क्लियर नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल पर जरूर है कि दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बरकरार है, और यदि आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं एज ए संत, तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक है कैप्टन साहब, यही है? नहीं, हमने अजय जी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद कृष्ण जी ही नहीं, कोई भी जो सनातन को और इस देश के राष्ट्रवाद को, संविधान को मानता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस से भी जो आए हैं, जिन्होंने जो है ना सनातन को माना है, राष्ट्रवाद की कसम खाई है कि हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, उनका हमने स्वागत किया, बिल्कुल माला पहनाई, और आगे भी आते रहेंगे तो माला पहनाते रहेंगे। मगर यहाँ आके हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। वो कांग्रेस में रहे, जो कांग्रेस सिर्फ एक ही 80% को छोड़ के 20% के लिए सब कुछ सोचती है और 80% को नकार देती है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस की जो जननी है वो वही है, उसी खून है उनका, वही ब्लड है, तो ब्लड का असर तो रहेगा। मैं तो खुल के कहने वाला आदमी हूँ। ठीक है, चलिए एक सवाल है त्रिपाठी जी आपके लिए। जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रोक लगा दी कल की धाम के निर्माण पर। आज आपके साथ इंडिया गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी के साथ। जी ठीक है, आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वहीं आज कल की धाम का भूमि पूजन है 19 फरवरी को। जी। अब मुझे बताइए, कैसे आप बताएंगे कि आप सॉफ्ट हिंदू हैं या हिंदुत्व प्रेमी हैं, या आप सभी सनातनियों को मानते हैं? अब आप तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर्टिफिकेट की नीड तो है नहीं कि मैं बताऊंगा कि नहीं भैया मैं हिंदू हूं या मुझे ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, हम बिल्कुल हमारी आस्था भगवान ने हमारी मानते हैं, लेकिन धर्म और राजनीति समाजवादी पार्टी ने रुकवा दिया था। कांग्रेस पार्टी आज उसी गठबंधन में है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो कुछ तो आचार्य जी हमेशा अपना पक्ष रखते रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से पक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या भगवान में आस्था रखते हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते? देखिए, सभी लोग मानते हैं, सबकी अपनी स्वेच्छाएं हैं, और हम भी पूजा पाठ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि धर्म को राजनीति में मिलाना चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग अध्याय हैं, और जितना दोनों में दूर रहेगा उतना ही देश में विकास होगा। बिल्कुल हमें मानते हैं। आप सुबह शाम 2 घंटे करिए, उसके बाद आप अपने मंदिर निर्माण, कल की धाम के निर्माण को रुकवा देना एक राजनीतिक स्टेप था, या भी कहना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, वही तो आपसे बात वहीं आ गई, वोटों के लिए राजनीतिक स्टेप, मतलब ने बहुत गलत किया, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त भी किया था। ठीक है, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट बोला था, अखिलेश जी ने गलत किया था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। फिलहाल अभी सत्ता में नहीं हुआ है ना। कल की धाम के निर्माण में जो रोक लगी उस वक्त जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो वोटों के लिए हुआ ना उस वक्त। अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कहा, अब जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया त्रिपाठी जी, और कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी पर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कराता है या मंदिर का निर्माण कराता है, तो आर्टिकल 25 और 26 के तहत उसके पास अधिकार है, ये उसका संवैधानिक मूल अधिकार है।
तो ये बात तो पहले भी हो सकती थी, अब क्यों हुई? अब कैसे आर्टिकल 25-26 हो गया? पहले कैसे रोक लगा दी समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके ऊपर? प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की, तो राजनीतिक मुद्दा है ना, यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण पे या कोई भी काम यदि किसी भी प्रदेश में हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसमें कुछ हो जाता है तो वो एक राजनीतिक मुद्दा होता है। तो समाजवादी पार्टी ने एक वोट बैंक को साधने के लिए उस वक्त रोक लगाई। कुल मिलाकर ये बात आ गई। देखिए, कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट में अगर आप जाएंगे किसी बेसिक से भी काम के लिए तो भी आपको टाइम लगना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी दूध की धुली थी तो इन्होंने पहले रोक क्यों नहीं हटा दी? अगर कोर्ट में मामला था तो आपको हटा देना चाहिए था। अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही गलत की, देखिए समाजवादी पार्टी को मैं कतई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने क्या सोच के डिसीजन लिया ये सवाल यहाँ पर आ गया, पहले क्यों नहीं हटाया, अब क्यों हटा दिया? क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव है ना? नहीं, देखिए कोर्ट ने हटाया, आप फिर गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया है, कोर्ट ने हटाया है। और कोर्ट अपना अलग उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो आप कोर्ट को इन्वॉल्व मत करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे क्या रोल सही है, सहमत हो गया मैं आपकी बात से। कोर्ट ने हटाया है ना? कोर्ट का फैसला अपने समय पर आया, जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई और कोर्ट का फैसला आ गया। बिल्कुल, कोर्ट की प्रोसीडिंग अपनी अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोसीडिंग लेने के लिए इसने क्या किया वो उसको बताना चाहिए। ठीक है। अब और वहां महोत्सव प्रत्येक वर्ष होता है, इसलिए और सचिन पायलट जी गए थे, मुझे अच्छे से याद है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हमारे पंजाब के सीएम चन्नी जी भी उस टाइम पे गए थे, उस टाइम पे जब 2 साल पहले चुनाव हुआ था, 2 साल पहले। त्रिपाठी जी, समय का अभाव है, त्रिपाठी जी और कैप्टन आई सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी देश की निगाहें रहेंगी 19 फरवरी पर, क्योंकि वहां पर कांग्रेसी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री यदि वहां जाते हैं तो वहां से क्या बोलते हैं और किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह के सियासी समीकरण बनेंगे और आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी क्या करने जा रहे हैं, कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर वो भी चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। ये इस पर निगाह बनी रहेगी। और आज हमने जो सवाल पूछा उसके अंदर ये निकल कर आया, कांग्रेस पार्टी से बैर है, उससे राजनीतिक प्रतिद्वंदता रहेगी, विचारधारा की वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन साधु संतों के लिए और सन्यासियों के लिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी। तो धन्यवाद, देखते रहिए आप, जवाब देना पड़ेगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज।